प्यारे दिल्ली वासियों, आपको शत शत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर बहुत सारी रामलीलाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें से कुछ थोड़ी मिडिल क्लास रामलीलाएँ हैं और कुछ रामलीलाओं का जो मंचन है वो बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। जैसे पीयू ब्लॉक राम पीतमपुरा के अंदर है, नेताजी सुभाष पैलेस है, पुरानी दिल्ली के अंदर है, जापानी पार्क के अंदर है। 3 रामलीलाएँ हो रही हैं। साथियों, यहाँ देखने में आया कि एक तो यहाँ पर पास का सिस्टम मैंने देखा जिससे भेदभाव नज़र आता है। आम आदमी जो जिसके पास पास नहीं है उसको पीछे बिठाया जाता है, जिनके पास होता है धनाढ़ व्यक्तियों के लिए उनको आगे बिठाया जाता है। तो ये धार्मिक आयोजन में धर्म के पर्वों के अंदर जहाँ प्रभु राम का जीवन एक साधारण जीवन को दर्शाता है कि 14 साल के अंदर उन्होंने किस तरीके से सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपने जीवन को सन्यासी जैसे जिया। तो ऐसी प्रभु श्री राम की जब लीला दिखाई जाती है जिसमें स्वयं दिखाया गया रावण के अहंकार की वजह से वो इतना ज्ञानी होने के बावजूद उसने समूल अपने वंश का विनाश कर लिया, अपने राज्य का साम्राज्य खत्म कर लिया सोने की लंका होने के बाद। तो यहाँ यही मेरे हाथ जो रामलीला के आयोजक हैं उनसे मेरा ये हाथ जोड़कर आग्रह है कि जो 10, 15, 20 हज़ार 25 हज़ार तक कमाने वाले परिवार हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कम से कम मंचन करते कर जरूर उनके बारे में सोचें। या तो हर एक रामलीला के अंदर 10 रुपये 20 रुपये कोई एक ऐसा चार्जेस होना चाहिए जो समानांतर हर एक आदमी जो है देखने का लाभ उठा सके और प्रभु राम के जो आदर्श पे ये जो आधारित है संस्कार जो हिंदू धर्म में दिखाए गए हैं उसको देख सके। दूसरा कि जो खाने पीने के रेट इतने हाई हैं, कहीं पर 250 रुपये प्लेट है, 220 रुपये प्लेट है, 500 रुपये प्लेट है, ये एक बिल्कुल लगता है सीधा सीधा लूट है आम आदमी की जेब के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक आयोजनों के अंदर खास तौर से जो चंदे से पैसा इकट्ठा करके ये रामलीला धर्म का आयोजन किया जाता है, आम आदमी भी इससे भी चंदा लिया जाता है, छोटे छोटे कूपन बने होते हैं, डोनेशन क्रम किया जाता है। तो आयोजन से ये शपथ पत्र लेना चाहिए कि इस खाने की एक लिमिट तय होनी चाहिए पैसों की, ताकि एक मिडिल क्लास आदमी भी इसके अंदर अपने परिवार के साथ आके खाना खा सके। 30, 40, 50 रुपये प्लेट तक का खाने का आयोजन होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इसको फंड दे। क्योंकि इधर जहाँ इतनी फ्री की घोषणाएं चल रही हैं वहाँ सब्सिडाइज खाना देना कम से कम मैं समझता हूँ कि ज़रूर होना चाहिए। और अब 10 रुपये तक की भी आइसक्रीम वहाँ पे कोई नहीं है। देखा 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की आइसक्रीम मिल रही है। अगर क्वालिटी की मदर डेयरी की ये इतनी सारी कंपनियाँ आ रही हैं, अगर एक आउटलेट इनका भी बना दिया जाए मदर डेयरी का या अमूल की आइसक्रीम का, तो मिडिल क्लास आदमी भी वहाँ पे आइसक्रीम अपने परिवार के साथ खा सकता है, इसका लुत्फ उठा सकता है। जो मनोरंजन के साधन है, 100 रुपये से नीचे कोई झूला नहीं है, यहाँ भी झूले के अंदर भी कुछ छूट होनी चाहिए। और कोई छोटे छोटे खेल हैं तो सभी का रेट इतना हाई है कि मेरे को बड़ा ही अचंभित में था ये सब देख के कि जहाँ इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जुडिशियल ऑफिसर, IAS, IPS, स्पेशल CP इसके अंदर वो कर रहे हैं, इसके अंदर उनको उपहार दे के सम्मानित किया जाता है। बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, पार्षद, विधायक, सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसमें शिरकत करते हैं। वो भी इस तरफ नहीं देख रहे कि देश की बड़ी जनसंख्या 70% से 80% जनसंख्या ऐसी है दिल्ली में भी जो कि 25-30 हज़ार रुपये से जिनकी इनकम कम है। तब उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता है कि जो आयोजक हैं अगली बार अपनी इस भूल को सुधारेंगे। तो नियम बहुत टूटते हैं। GST की चोरी वहाँ नज़र आई, किसी भी कूपन पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। तो कम से कम अगर आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और आदर्शों का ये एक पर्व होता है, मैं तो ये कहूँगा, तो उसके अंदर कम से कम ईमानदारी दिखनी चाहिए और ऐसा सब कुछ दिखना चाहिए जो कोई इस पर उंगली ना उठा सके। और जो देश की दिल्ली की 70-80% जनता है उनका भी सोचना चाहिए कि वो भी इसमें मनोरंजन कर सकें और वो राम के आदर्श से उनके बच्चे जुड़ सकें, उनसे शिक्षा ले सकें। हमारा केंद्र सरकार का इतना प्रयास है, वो इतना प्रयास कर रही है कि सभी धार्मिक स्तर के, और क्योंकि इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत पर्व की तरह होता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको पर्व को कुछ खास लोगों तक और कुछ खास वक्त तक सीमित ना रहे, आम जनता तक इसके ये साधन जाना चाहिए और वो इसका जुड़ सके आदर्शों से प्रभु राम के, और यहाँ अपने परिवार के साथ दोस्त भी उठा सकें, खाना भी खा सकें, ये सब होना चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिनों में सभी आयोजकों से ये प्रार्थना है, खासकर पीयू ब्लॉक प्रांतमपुरा, पुरानी दिल्ली, जापानी पार्क, कि वहाँ एक सब्सिडाइज रेट का खाना फिक्स हो, कम से कम मिनिमम 30 से 50 रुपये के बीच में। और दूसरा कि पानी का उपलब्ध जरूर हो, सिर्फ ये नहीं कि पानी की बोतल खरीद के पानी पड़े,
पीने का पानी सब जगह लगा हो कि जगह है ना साफ़ सुथरा हो, टॉयलेट हाइजीनिक होने चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए सुविधाएं जो बुनियादी सुविधाएं वो जरूर उपलब्ध होनी चाहिए। इसी जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।